धर्मांतरण किसी को करना है भाई, तो किसी को रोक है नहीं, संवैधानिक व्यवस्था है। तो उसमें एक प्रक्रिया तय की गई है कि इस प्रक्रिया का वो पालन कर लेंगे। उस प्रक्रिया के पालन के समय यह निर्धारित कर लिया जाएगा कि इनके धर्मांतरण के पीछे कोई किसी का अवैध हाथ तो नहीं है, अवैध रूप से तो नहीं कराया जा रहा है। उस प्रक्रिया को पालन करके आगे बढ़ा जाएगा। तो इन सारे ही बिंदुओं पर एल्यूरमेंट का, थ्रेट का, इनका डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए, और आखिरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर विषय कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में क्या प्रोसेस होना चाहिए, इन सबका डेफिनेशन इसमें किया। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर से गर्म है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का ये दावा है कि इस कानून से अवैध धर्मांतरण पर रोक लगेगी। वहीं विपक्ष इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश बता रहा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा फैसला किया। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। आप सभी को जेएमसी की प्रभु के मीठे और मधुर नाम में मैं संदीप स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल क्राइस्ट इंडिया टीवी पे। तो दोस्तों, जो आपने क्लिप को देखा जो छत्तीसगढ़ से निकल के, जहां पे एक नया कानून धर्मांतरण स्वतंत्र करके कानून दोस्तों वहां पे बनाया गया, जो पास भी हो चुका है, जो कैबिनेट के द्वारा ये पास किया गया और मेंबरों के द्वारा, वहां के सीएम के, मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों ये कानून को बनाया गया छत्तीसगढ़ के अंदर। जहाँ पे आप आने का जो मेन कारण है, कहीं ना कहीं दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो कि मसीह लोगों को भी टारगेट किया जाता है। और जो कुछ भी इसके बारे में मसीह लोगों ने बात करी या कुछ अपनी बातों को रखा, वो भी इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो छोटी सी पहले इस क्लिप को देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में विस्तार से इन बातों को हम करते हैं। विष्णुदेव साय सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा फैसला किया। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य बल, प्रलोभन, दबाव या झूठी जानकारी के जरिए होने वाले अवैध धर्मांतरण को रोकना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस विधेयक को मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश कर पारित कराने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि बदलते समय के साथ धर्मांतरण से जुड़े नए तरीकों को देखते हुए नए कानून में सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। नए कानून के बाद धर्म परिवर्तन की एक तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। आज की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है। धर्मांतरण किसी को करना है भाई, तो किसी को रोक है नहीं, संवैधानिक व्यवस्था है। तो उसमें एक प्रक्रिया तय की गई है कि इस प्रक्रिया का वो पालन कर लेंगे। उस प्रक्रिया के पालन के समय यह निर्धारित कर लिया जाएगा कि इनके धर्मांतरण के पीछे कोई किसी का अवैध हाथ तो नहीं है, अवैध रूप से तो नहीं कराया जा रहा है। उस प्रक्रिया को पालन करके आगे बढ़ा जाएगा। तो इन सारे ही बिंदुओं पर एल्यूरमेंट का, थ्रेट का, इनका डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए, और आखिरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर विषय कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में क्या प्रोसेस होना चाहिए, इन सबका डेफिनेशन इसमें किया गया है। कैसे काम करेगा एक नया कानून? बल, प्रलोभन, दबाव या झूठी जानकारी देकर धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन से पहले जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना जरूरी। प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से देनी होगी। 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान। प्रलोभन, दबाव, सामूहिक या डिजिटल धर्मांतरण की स्पष्ट परिभाषा। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 साल की जेल और कम से कम 5 लाख जुर्माना। महिला, नाबालिग, SC, ST या OBC पीड़ित होने पर 10 से 20 साल की सजा। सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल से आजीवन कारावास और 25 लाख तक जुर्माना। सभी कॉग्निटिबल ऑफेंस और गैर जमानत स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। हालांकि इस विधेयक को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बढ़े हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रही है। छत्तीसगढ़ में 10 साल पहले भी ये इस तरह के विधेयक आए थे, रुके हुए हैं, पेंडिंग है, कोर्ट में लगा हुआ है। तो क्या ये विषय फिर से लाया जा सकता है? ये थोड़ा टेक्निकल मामला है, इस पर और अध्ययन करेंगे हम लोग और उसके बाद इस विषय पे आपको डिटेल बात करेंगे।
कुल मिलाकर कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद अब सबकी नजर विधानसभा पर टिकी। दोस्तों आपने इन पूरी वीडियो को देख लिया, न्यूज़ के ऊपर कितनी तेजी से ये न्यूज़ चल रहा है दोस्तों। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जहाँ पे ये कानून जहाँ पे बनाया गया दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के अंदर ये कानून लागू हुआ। और भी दोस्तों आपको पता है इंडिया के अंदर तकरीबन है ही था धर्मांतरण को लेकर के, पर छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ दोस्तों ये अलग बनाया गया है इस कानून को, जहाँ पे आप देख सकते हो जो दोस्तों आदिवासी जो लोग हैं, जो नीचे कास्ट के लोग हैं, उनको किसी धर्म में जोड़ा ही नहीं गया दोस्तों। आपको पता है वो कानून के मुताबिक वो किसी धर्म में नहीं है। अगर वो अपना धर्म मान के चलो किसी भी जाते हैं तो या कैसे भी मान कर उन चीज़ों को अपनाते हैं। और दोस्तों इनका जो दूसरा कानूनी जो बात आई कि अगर कोई मान के चलो कि अगर मैं क्रिश्चियन हूँ, अगर मैं हिंदू में जाता हूँ तो मैं अपना घर वापसी कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी वो धर्मांतर नहीं। पर दोस्तों ये कानून के हिसाब से अगर मैं क्रिश्चियन हूँ, अगर मैं हिंदू में या किसी में भी जा रहा हूँ, मैं भी दोस्तों धर्मांतरण कर रहा हूँ, मैं भी अपना धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। तो उनका जो लॉ के हिसाब से दोस्तों उन्होंने जो बातों को रखा है वो यही कहते हैं कि ऐसा धर्मांतर नहीं होता। और दोस्तों जो तीसरी बात इन्होंने रखी है वो ये बात को रखते हैं कि जहाँ पे मान के चलो आप देख सकते हैं जो हाई कोर्ट ने भी आपको पता है थोड़े दिन पहले आदेश भी दिया था कि कोई भी धार्मिक पुस्तक होने, अगर आपके पास या मेरे पास बाइबल है तो इस बात का प्रूफ नहीं कि मैं किसी का धर्मांतरण कर रहा हूँ या किसी का धर्म बदलवा रहा हूँ। फिर भी दोस्तों इन जो कानून ये जो बनाया है उसके अंदर ये बात तो भी लिखा है अगर किसी के पास धार्मिक पुस्तक या बाइबल बरामद होती तो धर्मांतरण किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है पूरे इंडिया, पूरे पंजाब में आप देख सकते हो किस तरह से प्रभु का नाम महिमा पा रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, आज तक कोई व्यक्ति सामने नहीं आ पाया जो कह सके कि मेरा किसी ने धर्म बदला या मेरे को किसी ने लालच दिया या पैसे का या किसी भी तरह में। तो दोस्तों आज तक कोई बंदा ऐसा व्यक्ति सामने निकल के नहीं आया है। और दोस्तों आप थोड़े दिन पहले देख सकते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कितने पास्टरों को ठोस सबूत ना होने के कारण, और आपको पता है ये सब कुछ अफवाही है, उन सभी को बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया था। तो दोस्तों इन बातों को भी हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए, उन लोगों को भी जो वहाँ पे कानून को बनाया है, जिन्होंने इन सिस्टमों को बनाया है। तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं दोस्तों कि ये अपने लोगों को संभाल के रखे उन चीज़ों से। आपको पता है किस तरह से उस जगह की सरकार एक मसीही विरोधी में है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया। और कल वीडियो एक अपलोड हुई थी तो जहां छत्तीसगढ़ की ही वो वीडियो थी जहां पे प्रभु यीशु मसीह को मानने के कारण उनके ऊपर किस तरह से मार पिटाई करी जाती है। अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ से जाकर के उसे चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों इस धर्मांतरण कानून को लेकर के आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी को जय मसीह।